I welcome all of you, my dear students, in my class. Let's start our today's topic. Today in this session, I am going to teach you exercise 13.8, which is based on a sphere. And you know, ball is a best example of sphere. So today in this session, we are discussing about sphere and hemisphere regarding its volume. इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इनके कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करवाए थे. पहले हम उन्हीं फॉर्मूलोज को एक रिकैप लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. हमारे पास स्फीयर, आपको पता है स्फीयर कौन सी शेप होती है. स्फीयर जैसे मैंने अभी आपको बॉल की शेप दिखाई, तो वो वाली जो शेप होती है वो किसकी शेप होती है, वो स्फीयर की शेप होती है. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर. हर तरफ से ये रेडियस इक्वल होता है. जब हम इसकी 3 डायमेंशनल लेते हैं, क्योंकि स्फीयर एक 3D फिगर है, इसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी, लेकिन वो सब कुछ इसका क्या होता है, रेडियस के इक्वल होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ स्फीयर. हम एग्जाम्पल के तौर पे हम इस बॉल को देख सकते हैं, और भी हम एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं. जैसे ग्लोब होता है आपके पास एसएस के अंदर, जिस पर पूरे वर्ल्ड का मैप बना होता है. बॉल्स होती हैं हमारी, और हमारे अर्थ को भी स्फीयर बोलती हैं, जबकि हमारी अर्थ स्फीयर नहीं है, लेकिन हम मोस्टली जब अर्थ का डायग्राम बनाते हैं तो हम उसकी स्फेरिकल शेप बनाते हैं. तो लेट अस डिस्कस स्फीयर. स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया आपको पता है एक ही होता है, क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये ओपन नहीं है स्टूडेंट्स. ये क्या है, ये हमारे पास क्लोज्ड है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है. 4 पाई आर स्क्वायर. इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मीन्स हाफ. अगर मैं इसको बॉल को बीच में से कट कर दूं, जैसे नींबू को हम बीच में से काट लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में बाउल्स होती हैं, कटोरियाँ, ये एग्जाम्पल्स होते हैं हेमीस्फीयर्स के. तो हमारे पास हेमीस्फीयर का एग्जाम्पल आपने देखा अभी, तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर. इसका टोटल सरफेस भी एरिया होता है, क्योंकि कटने के बाद ऊपर एक सर्कल कंप्लीट नजर आता है हमें, 3 पाई आर स्क्वायर. और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो हम यही फॉर्मूले यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में. बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स. Let's first of all I am going to read the statement of first and second question. Find the volume of a sphere whose radius is given. Simple volume निकालना है जब radius दे रखा है. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. हमें वाटर डिस्प्लेस निकालना है. डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, हर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्प्लेसमेंट करती है. एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा, जैसे आपकी मम्मा ने चने उबालने हैं या आलू उबालने हैं, तो प्रेशर कुकर में पानी कम डाला जाता है. जिस तरह से हम मटेरियल डालते जाते हैं, जब हमने आलू उबालना है तो हम आलू डालेंगे, और चने उबालने तो चने डालेंगे, वो सॉलिड होती हैं. तो जैसे से वो डालते जाते हैं, पानी ऊपर की सतह तक आता जाता है. क्यों, क्योंकि सॉलिड डिस्प्लेस करता है, अपनी स्पेस बना लेता है लिक्विड के अंदर, तो वहां पर जितना भी वाटर होता है वो उसको क्या करता है, डिस्प्लेस करता है. अगर हम पानी को ऊपर तक भरकर रखेंगे तो पानी बाहर बहने लग जाएगा बर्तन से. तो यहाँ पर दोनों ही केस में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम की. अब हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट हमें वॉल्यूम निकालना है जब रेडियस दे रखा है, सेकंड हमें वॉल्यूम निकालना है जब डायमीटर दे रखा है. अब आपको तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कि आप डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं. डायमीटर से हम स्टूडेंट्स रेडियस निकाल सकते हैं. क्या कर सकते हैं, 1/d/2 करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा. आप देख सकते हैं हमारे पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पर इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, 22/7, और आर की जगह क्या रखेंगे 7. जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब. सेम इसका सेकेंड पार्ट स्टूडेंट ऐसे ही होगा, बस उसमें रेडियस की जगह 0.63 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर निकलेगा 1.05 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली. नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड सम. सेकेंड क्वेश्चन में मैंने अभी आपको पढ़ाया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल. जितना उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा जितना बॉल का वॉल्यूम है. तो हम क्या करेंगे, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल लेंगे. डायमीटर बाई 2 करके 28/2 14 हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, इट मीन्स हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब. तो हम इसको 4/3 पाई आर क्यूब में इसकी आर की वैल्यू को पुट करेंगे 14, सॉल्व करेंगे.
हमारा आंसर निकलेगा 114,982/3 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली आपको उसका सेकंड पार्ट करना है जिसमें डायमीटर 0.21 दे रखा है, तो आपका रेडियस निकलेगा 2 से डिवाइड करके 0.105 मीटर। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 0.00485 मीटर क्यूब। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनेंगे, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4 मीटर। वट इज द मास ऑफ अ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ ए मेटल इज 8.9 ग्राम। हमें मास निकालना है, डेंसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। डायामीटर दिया हुआ है, रेडियस निकालेंगे 4/2 डिवाइडेड बाई 2 2.1। फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद मास निकालना है, तो मास का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो जो आपने वॉल्यूम निकाला है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी 8.9 दे रखी है, तो 8.9 ग्राम, तो हमारा आंसर किस में निकलेगा, ग्राम में निकलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन आपने पीछे 13.4 एक्सरसाइज में भी मून और अर्थ के बारे में करा है, सेम वही क्वेश्चन है। आज हम इसमें डील करेंगे वॉल्यूम के बारे में। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से कितना दे रखा है, 1/4। वट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो अर्थ के जो वॉल्यूम की फ्रैक्शन है वो मून के कंपैरेटिव कितनी रहने वाली है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक अर्थ है और एक हमारे पास मून है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका जो डायमीटर अगर x है तो मून का जो डायमीटर होगा वो x/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 दे रखा है। तो मैं इसका रेडियस निकालूंगी r1 x/2। तो मैं जब मून का रेडियस निकालूंगी तो इसको भी 2 से डिवाइड करूंगी। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो ये क्या बनेगा, x/8 बनेगा मेरे पास। अब इसके बाद मुझे दोनों की रेशियो निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। स्टूडेंट इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन गलत होगा। आप ये देखो, ये डायामीटर है, मुझे रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना है, तभी मेरे पास x/8 आया है। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर का लगेगा। मैंने अभी बताया कि अर्थ को हम कौन सी शेप लेके चल रहे हैं, स्फीयर की शेप लेके चल रहे हैं। 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 की वैल्यू पुट करेंगे x/2, r2 की करेंगे x/। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, उलट जाएगी, 8 ऊपर जाएंगे, x नीचे। 3 टाइम्स इसको लिखेंगे, 3 टाइम्स इसको लिखेंगे, तीनों के तीनों x कैंसिल हो जाएंगे। जब इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो आएगी 64। तो हमारा आंसर निकलेगा 64/1। हम अपने आंसर को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ अ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम से कितना है, 1/64। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? अब जैसे मेरे पास स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास एक वेसल है, इसमें इसका अगर डायमीटर गिवन है तो हमें बताना है इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है। अब बात कर रहे हैं हम हेमीस्फीयर की, तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हेमीस्फीयर का। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड करके, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का क्या फॉर्मूला रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3.03.19 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कैपेसिटी लीटर में निकालनी है, तो आपको पता है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.303 लीटर अप्रॉक्स, क्योंकि आगे भी डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको राउंड ऑफ करके लिया है स्टूडेंट। तो हम इसका आंसर किस में लिखेंगे, अप्रॉक्स में लिखेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make that tank. एक hemispherical tank है जिसकी जो आयरन शीट है वो 1 सेंटीमीटर
चौड़ी है उसका इनर रेडियस 1 मीटर दे रखा है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, यहाँ 1 मीटर दे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक निकालना है। आप देखो, आपने देखा है कोई भी चीज़ होती है तो उसकी कोई ना कोई किनारी जरूर होती है वेसल की, तो हमें वही चीज़ दे रखी है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, जैसे मेरे पास ये वेसल है तो देखो ये इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस है ना, ये थिकनेस हमारे पास दे रखे हो और अंदर का रेडियस दिया हुआ है। यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं आप, इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया मैंने 100 से डिवाइड करके 0.01 मीटर आ गया। आउटर रेडियस निकालने के लिए मेरे को थिकनेस ऐड करनी है। कौन सी थिकनेस? ये वाली, जैसे कटोरी की ये थिकनेस होती है। तो 1.01 में ऐड करूंगी तो 1.01 मीटर आ जाएगा। स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर आ गया। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। तो ये क्योंकि ये अंदर से खाली है, जिस तरीके से हमने पीछे एक्सरसाइजेस में पाइप का वॉल्यूम निकाला, बड़े वॉल्यूम में से छोटा माइनस किया, तो सेम हम स्टूडेंट्स इसमें यूज़ करने वाले हैं। बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को माइनस करेंगे, क्योंकि फिगर हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर का यूज़ करेंगे। 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे, इधर 1 स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे, इसका क्यूब, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आप बहुत आराम से करना, गलतियां होने के चांसेस होते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 44 × 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.0303 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 0.06348 मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेट किया है, आप भी इसको बहुत आराम से कैलकुलेट करेंगे डेसिमल वाले सम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालना है। सरफेस एरिया गिवन है, तो जो गिवन है हम उसी को लेकर चलेंगे। सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। 4πr² को अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। r² इज इक्वल टू 7 ऊपर गया, 4 और 22 नीचे आया। स्क्वायर काट के स्क्वायर रूट करेंगे। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ आपको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 12.25 का। जैसे 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया, फिर 3 बचा 12, 3 + 3 कितना हो गया? 6। आपको इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 3.5 सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह जो आपने आर कैलकुलेट किया है 3.5 वो पुट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा आपका? 1792/3 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। ये आपको पता है स्फीयर एक ऐसी फिगर है जिसमें सिर्फ रेडियस होता है, ना तो हाइट है ना स्लांट हाइट है। तो हमें वही फॉर्मूलेज यूज करने हैं जो हमने अच्छे तरीके से करे हुए हैं। इसका 8th and 9th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A dome of a building is in a form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at a cost of rupees 4,98,960. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। दो चीज़ें निकालनी है। डोम स्टूडेंट्स गुंबद होता है, आपने देखा है बिल्डिंग के ऊपर ऐसे गोल सा, जैसे मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ करी है, बिल्डिंग के ऊपर गोल सा बनाया होता है, गुंबद होता है, उसको हम बोलते हैं डोम। इसको पेंट करना है। फर्स्ट पार्ट में टोटल खर्चा है 498.96, 2 रुपये के हिसाब से बस 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। कितना सरफेस एरिया पेंट हुआ, तो आपका फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी निकल जाएगा। सिर्फ आपको उसको डिवाइड करना है 2 से। जब आपका ये पेंट वाला एरिया निकल गया, ये आपका क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इसको कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले के इक्वल रख दो 2πr² के। अब जब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास r निकल जाएगा। r कैसे निकलेगा? स्क्वायर काट के आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, फिर लॉन्ग डिवीजन से इसका r निकलेगा आपका। तो जब आपके पास रेडियस निकल जाएगा आपको यही निकालना है इस सम में। अभी नहीं, अभी आपको इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। जब आपके पास रेडियस निकल जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेडियस के बाद आप क्या करने वाले हैं? रेडियस के बाद आप इसमें हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा बिल्डिंग का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है स्टूडेंट्स? 2/3 पाई आर क्यूब। आर भी आपने निकाला है 6.3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 53523.90 मीटर क्यूब।
9th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। आप अपनी बुक में पढ़ेंगे मेरे साथ साथ स्टेटमेंट 9th क्वेश्चन की। हमारे पास 9th क्वेश्चन में दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे पास 9th क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की बुक में ओपन करा है अपने पास। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash and the ratio s s dash. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, आप ध्यान से देखना। मैंने फिगर्स इसलिए आपके लिए प्रॉपरली बनाई है ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ सके। ऐसे छोटे छोटे 27 स्फीयर्स को पिघलाकर एक बड़ा सा स्फीयर तैयार किया है हमने। आया आपको क्वेश्चन समझ? छोटे छोटे 27 स्फीयर्स को मेल्ट कर कर हमने एक बड़ा स्फीयर तैयार किया है। छोटे स्फीयर का जो रेडियस है वो r से दिया हुआ है, जो बड़े स्फीयर का छोटे स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो s से, बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो r डैश से, और छोटे स्फीयर का जो रेडियस है वो बड़े स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो s डैश और रेडियस r डैश, छोटे स्फीयर का r और s। ये हमारे पास गिवन है, तो हम इसको अपनी तरफ से कुछ नहीं मानेंगे। जो हमारे पास दे रखा होगा वही हमें यूज करना है। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, ऐसे 27 है तो इसका वॉल्यूम 27 से मल्टीप्लाई करके इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा और ये वॉल्यूम क्या हो गया V2। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, 2/3 पाई r क्यूब, r यूज करेंगे 4/3 पाई r डैश क्यूब, यहाँ पे r डैश यूज करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ 2 बोल दिया, 4 आएगा। 4 3 पाई कैंसिल हो जाएगा। 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। यहाँ से क्यूब कट करके स्टूडेंट्स इधर क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, उसके फैक्टर्स बनेंगे 3 3 3 और r, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 3। पहला आंसर निकल गया। सेकंड में आपको रेशो निकालनी है। रेशो कैसे निकालनी है आपको इसकी, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास r डैश निकल गया तो आप रेशो निकालो s बाय s डैश। जो s है वो छोटे स्फीयर की रेशो सरफेस एरिया और जो s डैश है वो बड़े स्फीयर का है। फॉर्मूला अप्लाई करो, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r डैश स्क्वायर। वैल्यू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया सॉरी। और यहाँ पर हम r डैश की वैल्यू रख देंगे। r डैश की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ क्या निकली है, 3r का स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा 1/9, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 1/9। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A capsule of medicine is in a shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? एक कैप्सूल है, उसका डायमीटर दे रखा है, हमें बताना है उसमें कितनी मेडिसिन फिल हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसको आप बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। 1.75 को रखें क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारा आंसर निकलेगा 22.46 मिलीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल विद टुडेज लेसन। आप में से जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको टाइमली हर क्वेश्चन बहुत ईजी मैथड से मैं समझा सकूँ। आपने देखा होगा मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करा, हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, बिकॉज मेंसुरेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट 10th बोर्ड क्लास। थैंक्स।